नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत गांधी एवं उनसे संबंधित प्रारंभिक आंदोलन देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, गांधी एवं प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी दोस्तों चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, देखेंगे। 41वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है वह कह रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। क्या कह रहा है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और चौथा जो ऑप्शन है वह दोस्तों दिया गया है खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, फिर से देखेंगे। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन बी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया वह दोस्तों दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के समय। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, वह जोड़ा गया दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 42वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखेंगे हम लोग। दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ठीक है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 43वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। क्या है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। ऑप्शन ए है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है प्यारेलाल, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए है राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी है खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी है वायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। चलिए फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 45वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, क्या कह रहा है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। फिर देखेंगे, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया गया, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है दोस्तों सी।
क्या 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? क्या है? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1906, ऑप्शन बी है 20 दिसंबर 1920, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1937, ऑप्शन डी है 9 सितंबर 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? 20 दिसंबर 1920। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? 47वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन ए है A.N. सिन्हा, ऑप्शन बी है बृजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों J.B. कृपलानी, यानी कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? वह थे J.B. कृपलानी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 48वां नंबर प्रश्न, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? क्या है? निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए है GD बिरला, ऑप्शन बी है जमना लाल बजाज, ऑप्शन सी है JRD टाटा, ऑप्शन डी है बालचंद हीराचंद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? वह थे दोस्तों जमना लाल बजाज। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों 49वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 49 नंबर प्रश्न जो है वह दोस्तों कह रहा है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, क्या है? भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है। क्या कह रहा है? कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है किसके बारे में? ऑप्शन ए है GD बिरला का, ऑप्शन बी है MR जयकर का, ऑप्शन सी है जमना लाल बजाज का और ऑप्शन डी है BS श्रीनिवास शास्त्री का। यह आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वह है जमना लाल बजाज के बारे में यह उपयुक्त स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन था दोस्तों? जमना लाल बजाज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? क्या है? कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ठीक है, ऑप्शन दिया है रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी है रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन डी है विलियम बॉवेल। क्या है? ऑप्शन ए है रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन बी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी है दोस्तों रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ऑप्शन डी है विलियम बॉवेल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। कौन? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस फॉर्म में कवर कर रहे हैं दोस्तों। बाकी आने वाले समय में हम इसको डिटेल फॉर्म में भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं, इसलिए हम डिटेल फॉर्म में ना कवर करके दोस्तों प्रैक्टिस फॉर्म में इस वीडियो में प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आने वाले समय में हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 51 जो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 1920 में, क्या है? 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? ऑप्शन ए है दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली,
ऑप्शन बी है मौलाना शौकत अली, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है मौलाना रहमत अली। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली। यानी कि 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? वह थे मौलाना शौकत अली। इस प्रकार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? क्या है? निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? ऑप्शन ए है नैनी, ऑप्शन बी है यरवदा, ऑप्शन सी है सेलुलर या पोर्ट ब्लेयर, और ऑप्शन डी है आगा खान पैलेस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यरवदा, जो कि कहाँ स्थित है? पुणे में। यरवदा जेल कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में। क्या है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि यरवदा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 53वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, क्या कह रहा है? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है दोस्तों कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, ऑप्शन ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या है? भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों क्या कह रहा है 54वां नंबर प्रश्न कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? क्या है? किसने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। यानी कि गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा दोस्तों कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? क्या है 55वां नंबर प्रश्न कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया दोस्तों? ऑप्शन ए है चर्चिल ने, ऑप्शन बी है एटली ने, ऑप्शन सी है माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी है साइमन ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी माउंटबेटन। यानी कि दोस्तों माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि माउंटबेटन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों 56वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि चलिए देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था? क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? क्या है? निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 57वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग कि भारतीय राजनीति में, क्या है? भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? क्या है? भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी दोस्तों? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। फिर देखेंगे दोस्तों, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
58वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। क्या है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीति दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। क्या है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी एम.के. गांधी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.के. गांधी, एम.के. गांधी। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। क्या है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एम.के. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 60वां नंबर प्रश्न। क्या दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। क्या है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन ए है तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन बी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन सी है मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है, तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, यानी कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 61वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। 61वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। क्या है दोस्तों कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो इसका आंसर है दोस्तों अहमदाबाद की हड़ताल। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, तो वह हो जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल, अहमदाबाद की हड़ताल। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 62वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने भारत में अपने पहला जनभाषण जो दिया था वह दिया था वाराणसी में, ऑप्शन डी वाराणसी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था। ठीक है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इसका आंसर जो दोस्तों है वह स्टार मार्क किया गया है, कोई भी ऑप्शंस इसमें से सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो 63वां नंबर प्रश्न है, इसका आंसर स्टार मार्क किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 64वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। क्या कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए है दोस्तों कृषक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी है जनता, ऑप्शन डी है मजदूर। तो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में
किसने हिस्सा लिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मजदूर ने। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि मजदूर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 65वां नंबर प्रश्न। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है अहमदाबाद संघर्ष, ऑप्शन सी है खेड़ा संघर्ष, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद संघर्ष। तो जो अहमदाबाद संघर्ष था वह औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? वह था अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों, 66वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, वह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है किसानों के लिए, ऑप्शन बी है सूती मिल कामगारों के लिए, ऑप्शन सी है आभूषण कारीगरों के लिए, ऑप्शन डी है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? वह है दोस्तों सूती मिल कामगारों के लिए। क्या है? सूती मिल कामगारों के लिए। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 67वां नंबर प्रश्न कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका 1903। ठीक है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, पहला पॉइंट। ऑप्शन बी केंद्रीकरण शोषण और आत्मसमानता को जन्म देता है, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। ऑप्शन सी है वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ऑप्शन डी है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। तो जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। यह सही नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, यह सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, यह भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। और जो इसमें सही नहीं है दोस्तों वह है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। क्या है? एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, ऑप्शन बी उनको सहायता प्रदान करके, ऑप्शन सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, ऑप्शन डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ए उनके मंदिर प्रवेश के द्वारा, बी उनको सहायता प्रदान करके, सी उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, ऑप्शन डी उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 70वां नंबर प्रश्न है। यह कह रहा है कि गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। क्या है? गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। ऑप्शन ए अधिक उत्पादन से, ऑप्शन बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, ऑप्शन सी उपभोग के लिए उत्पादन से, ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों,
फिर से देखेंगे ऑप्शन ए अधिक उत्पादन से, ऑप्शन बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, ऑप्शन सी उपभोग के लिए उत्पादन से, ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। यह गांधीयन इनोवेशन है, गांधी का नवाचार है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।